तुम अभी जिस सिचुएशन में हो ना, वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खराब दोनों सिचुएशन है। पता है क्यों? तुम बहुत ही एम्बिशियस हो कि मेरे को आईआईटी जाना है और तुमने गोल सेट कर रखा है, लेकिन तुम लेजी भी हो, तुम्हें उसके लिए काम भी उतना नहीं करना, या फिर तुम काम कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है और तुम्हारे नंबर आ नहीं रहे मॉक टेस्ट में, एंड दैट मेक्स यू फील डीमोटिवेटेड। तो अगर तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना है कि क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरा आईआईटी में हो जाए एंड मैं अपने लेजीनेस को भगा सकूं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज तुम्हारे फ्री सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। देखो, तुम्हारे पास एक गुण है कि तुम एम्बिशियस हो, तुम्हें आईआईटी ही जाना है, तुम्हें और उससे नीचे सेटल नहीं करना है, लेकिन तुम्हारा गुण क्या है कि तुम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो कि उसके लिए इतनी और मेहनत करनी चाहिए। मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि रोज रात को रील स्क्रॉल करके, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल्स करके, अलग सर की या किसी और सर की देख के बिल्कुल एकदम ऐसा हाई मोटिवेशन साउंड की यार आईआईटी जाऊंगा, मैं आईआईटी निकालूंगा, मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए, तुम्हारे भी खड़े होते होंगे। वो बहुत आसान है मोटिवेशन देखना, लेकिन अगले दिन सुबह उठते हो, सेम हालत है, 2-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट में 150 नंबर तक नहीं आ पा रहे 300 में से। तो भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी लेजीनेस को लात मार के बाहर निकालना है तो बहुत इजी सोल्यूशन बताता हूँ, और वो इजी सोल्यूशन है डू नॉट थिंक अबाउट स्ट्रैटेजी। मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट था ना, तो मैंने तुम्हारी तरह लाइफ जी है। हम लोग क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, 3 महीने की स्ट्रैटेजी बना ली, 6 महीने की स्ट्रैटेजी बना ली, या 30 दिन की स्ट्रैटेजी बना ली, 2 दिन फॉलो करा और उसके बाद स्ट्रैटेजी को लग कर दिया टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि नहीं फॉलो हुई, और वो स्ट्रैटेजी बनाने में हम लगाते 2 घंटे। तो अगर वो 2 घंटे में तुम एक चैप्टर के सवाल निपटा लेते ना, तो तुम्हारा काम आसान हो जाता। तो जो मैंने पर्सनली फील करा है, अगर तुम्हें आईआईटी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वहां पे तुम्हें अपने सिलेबस को सही टाइम पे कवर करना है, तुम्हें ज्यादा प्रिकॉशंस की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने, तो द रियल आंसर इज डू नॉट थिंक अबाउट स्ट्रैटेजी टू मच। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखो कि हाँ ये करना है, एंड जस्ट गो विद इट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी 12 बज रहा है दोपहर के, मुझे आज एक वीडियो शूट करनी थी, मैं पिछले 4 दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ खुद वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सीधे बैठा और शूट करना चालू कर दिया। सो जब तुम बिना सोचे समझे, जैसे तुमने क्या सोचा कि यार मैथ्स में सर ये पढ़ा रहे हैं, इसके सवाल लगाने, हल्का हल्का सा पता था, तुम वो करने बैठ गए। तुमने स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं सोचा कि नहीं पहले मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा। तुम करने बैठ गए सीधे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, संगीत के क्वेश्चन, एंड तुमने 3 घंटे सवाल करे। एंड जब तुम 3 घंटे सवाल करके उठोगे ना, तब तुम्हें खुद फील होगा मैंने काम कर लिया है, अभी काम कर तो ये भी कर लेता हूँ, फिर तुम उस पर भी लग जाओगे, और ऐसे कर करके तुम 2-3 दिन में फील करोगे कि तुम बहुत प्रोडक्टिव हो चुके हो। द रियल प्रोडक्टिविटी कम्स व्हेन यू डू नॉट ओवर एम्फेसाइज योर सेल्फ ऑन स्ट्रैटेजी। जब तुम खुद को फोर्स नहीं करते हो कि मुझे एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही है, तुम्हें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, तुम्हें अपने मूड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि मुझे अभी मैथ्स नहीं फिजिक्स करनी है, फिजिक्स के क्वेश्चंस करो। क्या मैं लेजी नहीं था अपनी आईआईटी जेईई के टाइम पे? बिल्कुल था। देयर वर डेज जहां पे मैं भी तुम्हारी तरह कम पढ़ता था, लेकिन मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। वो ये है कि बिकम अ बुद्धू। एक बुद्धू कौन होता है? जिसको कुछ समझ नहीं होती दुनिया की। तो बिकम अ बुद्धू, एक चीज उठा के उस पर काम करने लग जाओ बिना सोचे समझे। तुम्हारा दिमाग बोलेगा तुम्हें, अरे क्या कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना भाई, अभी तुमने स्ट्रैटेजी बनी बनाई है, तुम कैसे काम चालू कर सकते हो? तो तुम्हें बुद्धू बनना है मेरे दोस्त, और उस चीज को करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को तुम देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अभी मेरे को फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल लगाने। तुमने वीडियो बंद करी इसके बाद, देखने के बाद, एंड सीधे सवाल लगाने बैठ गए, और तुमने कुछ नहीं सोचा, तुमने 2 घंटे सवाल लगा लिए। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे और आगे दिन में क्या करना है। जितना तुम टफ काम जल्दी कर लेते हो ना, उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है, और ये मैंने पर्सनली फील करा है। अगर तुम एम्बिशियस और लेजी दोनों हो, लेजीनेस से भगने का एक ही तरीका है, वो है ज्यादा नहीं सोचो, डोंट ओवर थिंक, एंड जस्ट गो विद द वर्क। कुछ भी काम कर लो यार, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 3 घंटे के लिए बैठ जाओ, आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, एंड जस्ट डू योर वर्क। कुछ भी हो सकता है, थ्योरी पढ़ना हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हुआ, कुछ रिवीजन करना हुआ, इट कुड बी एनीथिंग, बट डू नॉट थिंक अबाउट स्ट्रैटेजी टू मच। इस वीडियो को छोटी बना रहा हूं मैं,
क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद तुम जाओ और अपने हिसाब से कोई भी एक काम पकड़ के उसको खत्म करो। एंड जैसे ही तुम 2 घंटे में वो काम खत्म करोगे, इस वीडियो पे वापस आना और कमेंट करके जाना आई हैव डन माई वर्क। छोटे छोटे स्टेप्स लो और छोटे छोटे स्टेप्स बार बार लो। एंड खुद को, जब तुम, एक चीज़ बताता हूँ, जब तुम ना छोटे छोटे स्टेप्स बार बार लेते हो ना, तो तुम्हें ना खुद से कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं लाइफ में देखूं कि यार एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिल चुका है जो कि मुझे एग्जीक्यूट करना है और मेरे को डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा कि क्या मैंने इससे पहले प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं कोई? हाँ, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। तो मेरा दिमाग मुझे बोलेगा कि यार कॉन्फिडेंस है, तूने पहले भी तो कर रखा है ना, अभी भी कर सकता है तू। तो तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा ना, तुमने 1 घंटे सेटिंग लगा के 20 सवाल सॉल्व तो कर लिए थे, तो तुम दोबारा सेटिंग भी तो लगा सकते हो 1 घंटे की। देखो, ये पूरा जो गेम है ना कि लेजीनेस कैसे भगाएं, ये एक ही जैसा गेम है, वो है ओवर थिंकिंग का। कोई भी व्यक्ति जो काम उसे मिलता है उसे तुरंत कर देता है, वो ओवर थिंक नहीं करता। काम के बारे में सोचना और उसको करने में एक ही चीज का फर्क है, वो है ओवर थिंकिंग। जिस दिन तुम ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम तुरंत स्पॉन्टेनियस काम करना चालू कर दोगे, उस दिन तुम खुद को पाओगे कि तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी लाइफ से लेजीनेस हट चुकी है। ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। शॉर्ट वीडियो थी, जाओ काम करो।